हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम कक्षा 10वीं की ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का इकाई 3 है, ठीक है, निर्माण उद्योग। इकाई 3 का निर्माण उद्योग का अभ्यास प्रश्न पे आए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, जनसंख्या। आइए अब हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में से कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, टाटा इस्पात कंपनी, TISCO, टिस्को, इसे टिस्को भी कहते हैं शॉर्ट में। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, पहली आधुनिक सूती निम्न मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि। तो क है, मुंबई एक पतन है। ख है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है। ग है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। और घ है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे इसका सभी है। ओके, तो इसीलिए हम क ख ग सभी ऑप्शन लिख दिए हैं ताकि आप लोग को परेशानी ना हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा घ, उपयुक्त सभी। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या है, 4 है आप लोगों के पास, निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ख, सीमेंट। ये एग्जाम में आता है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क, कोलकाता, रिसड़ा। ये भी एग्जाम में आता है, इसे भी आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के पास ग, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या है, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग, चीनी उद्योग। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग, खिलौना उद्योग। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों के पास, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे। का क्वेश्चन नंबर 1 है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, वर्तमान समय में विनिर्माण उद्योग किसी भी राष्ट्र के विकास और संपन्नता का सूचक है। कच्चे मालों द्वारा जीवनोपयोगी यानी कि जीवन के लिए उपयोगी वस्तुएं तैयार करना विनिर्माण उद्योग कहलाता है, जैसे कपास से कपड़ा, गन्ना से चीनी, लौह अयस्क लोहा इस्पात उद्योग, बॉक्साइट से एल्युमिनियम आदि वस्तुएं। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या है, सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक उद्योग, इसका संचालन सरकार स्वयं करती है। इसमें भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित हैं, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सेल आदि। फिर देखिए निजी उद्योग, इसमें उद्योग पर नियंत्रण निजी व्यक्तियों का होता है। निजी लाभ के उद्देश्य से ही इनका उपयोग किया जाता है, जैसे टाटा इस्पात उद्योग, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है, 3 है आप लोगों के पास, उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारकों को लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, किसी उद्योग को स्थापित करने में कई कारकों का योगदान होता है। इन कारकों को 2 वर्गों, भौतिक और मानवीय कारकों में रखा जाता है। कच्चा माल, शक्ति के साधन, जल की सुलभता तथा
अनुकूल जलवायु भौतिक कारक है। मानवीय कारक श्रमिक बाजार, परिवहन, पूंजी, सरकार नीतियां हैं। ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के पास, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर को स्पष्ट करें। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, कृषि पर आधारित उद्योगों को कच्चा माल कृषि से मिलता है। यह उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करता है। ये अधिकतर उपभोग वस्तुओं का ही उत्पादन करते हैं, जैसे चीनी, पटसन, वस्त्र। ठीक है, अब यहाँ पे एंड हो गया। अब देखिए खनिज पर आधारित उद्योग को कच्चा माल खनिज से मिलता है। कच्चा माल खनिज से मिलता है। यह उद्योग ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करता है। यह उपभोग्य तथा मूल्य पर आधारित दोनों प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे लौह इस्पात, पोत निर्माण, मशीनरी, उपकरण इत्यादि। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया है, जो अग्रलिखित है। मेरा पेज यहाँ पे खत्म हो गया था, नेक्स्ट पेज में लिखना था, इसलिए हम अग्रलिखित लिखे हैं। अगर आपका पेज यहाँ पर, अगर ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे लिखो, यहाँ पर बचा हुआ होगा तो निम्नलिखित है लिखिएगा। ओके। फिर देखिए सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योग, इसमें भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित हैं। इनका संचालन स्वयं सरकार करती है, जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात उद्योग। सेकेंड है संयुक्त अथवा सरकारी उद्योग। जब उद्योगों में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या सहकारी समितियों का योगदान हो तो उसे संयुक्त या सहकारी उद्योग कहते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, अमूल गुजरात आदि। ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आई क्वेश्चन है ये। ओके। पहला है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसकी व्याख्या करें। तो एग्जाम में आता है उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, यह पूछ देगा। निजीकरण से आप क्या समझते हैं, या फिर वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ओके। इतना लॉन्ग क्वेश्चन आने की संभावना नहीं रहती है, सिर्फ इसी टाइप का आता है जैसा हम अभी बताएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उदारीकरण का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र में नियंत्रण एवं प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए उदारता बरतने से है। सरकार के द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष तथा भौतिक नियंत्रण से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना, ताकि सभी क्षेत्रों का सभी क्षेत्रों का समान विकास संभव हो। ओके। अब आइए हम लोग देखते हैं निजीकरण। तो निजीकरण का तात्पर्य सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को कम करते हुए उत्पादन का स्वामित्व निजी क्षेत्र के अधीन सौंपना, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों का विकास सही ढंग से नहीं हो पा रहा है या चल रहा था, अतः स्वामित्व का अधिकार किसी निजी क्षेत्र के अधीन सौंपा गया, ताकि तीव्र औद्योगिक उत्पादन हो। वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, अर्थात देखिए प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ बिना किसी प्रतिबंध के पूंजी, तकनीक एवं व्यापारिक आदान प्रदान ही वैश्वीकरण है। ओके। फिर देखिए वैश्वीकरण से सभी वस्तुओं के आयात में छूट, सीमा शुल्क में कमी, विदेशी पूंजी की मुक्त प्रवाह की अनुमति, सेवा क्षेत्र विशेषकर बैंकिंग, बीमा और जहाजरानी क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश की छूट और रुपयों की पूंजी परिवर्तनशील करना है। फिर देखिए इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का तेजी से वैश्वीकरण हो रहा है। ओके। यहाँ पे एक नहीं 2 लिखा गया है, तो सिर्फ इन उद्देश्यों के लिए
उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का तेजी से वैश्वीकरण हो रहा है। ठीक है, फिर देखिए परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में उपलब्धियां उत्साहपूर्वक है। फिर है विदेशी मुद्रा। विदेशी मुद्रा का भंडार काफी बढ़ गया है। 2007 से 8 में 200 अरब डॉलर हो गया है। वैश्वीकरण से स्वदेशी उद्योगों और विशेषकर लघु एवं कुटीर उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। स्वदेशी कहे तो अपना देश। कुल मिलाकर वैश्वीकरण से हमारी अर्थव्यवस्था पर और औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है। भारत में सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग का विवरण दीजिए। उत्तर हो जाएगा, इस उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग भी कहते हैं। सूचना उद्योग को क्या कहते हैं, तो ज्ञान आधारित उद्योग भी कहते हैं। अब आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि उसे ज्ञान आधारित क्यों कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी को, तो क्योंकि इसमें उत्पादन के लिए विशिष्ट ज्ञान, उच्च प्रौद्योगिकी और निरंतर शोध और अनुसंधान की आवश्यकता रहती है। अतः यह वह उद्योग है जो मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इसने देश के आर्थिक ढांचे तथा लोगों की जीवन शैली में बहुत क्रांति ला दिया है। इस उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, पेजर, रडार, सेल्युलर, टेलीकॉम, लेजर, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष उपकरण, कंप्यूटर की यंत्र सामग्री, हार्डवेयर तथा प्रक्रिया सामग्री, सॉफ्टवेयर इत्यादि है। इनके प्रमुख उत्पादक केंद्र बंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर तथा लखनऊ है। इसके अतिरिक्त 20 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है जो सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों की एकल विंडो सेवा तथा उच्च आंकड़े संचार सुविधा प्रदान करते हैं। इस उद्योगों का प्रमुख महत्व रोजगार उपलब्ध कराना है। इसमें रोजगार पास व्यक्तियों में लगभग 30% महिलाएं हैं। पिछले 2 या 3 वर्षों से यह उद्योग विदेशी मुद्रा प्राप्ति को एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है, जिसका कारण तेजी से बढ़ता व्यवसाय प्रक्रिया, बाह्य स्रोत कारण बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, BPO इसे शॉर्ट में कहते हैं। इससे जुड़ी अर्थव्यवस्था को ज्ञान अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज अभी लाइक कर दें। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण का वर्णन करें। तो उत्तर हो जाएगा, भारत में आधुनिक ढंग पर सूती वस्त्र उद्योग के प्रथम सफल कारखाने 1854 में मुंबई में कवासकी डाबर द्वारा स्थापित की गई। भारत का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग है। देश का सबसे बड़ा विकेंद्रित उद्योग। ओके, देश के अधिकांश सूती वस्त्र मिलें महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, देखिए बताए थे आपको पन लिख के उस टाइप का रहता है तो यहाँ पे पश्चिम कहलाता है। ठीक है, ये पश्चिम को ही शॉर्ट में इस तरह से लिखा गया है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब में मिलता है। अब देखिए सबको डिटेल से जानने का कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र देश में सूती वस्त्र के उत्पादन में प्रथम स्थान है। यहाँ मुंबई, पुणे, अमरावती, सोलापुर, सांगली, जलगांव, कोल्हापुर में है। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है मुंबई को क्या कहा जाता है, तो सूती वस्त्र की राजधानी। ओके, ध्यान से समझिएगा आप लोग एक एक लाइन को। सेकेंड है गुजरात, अहमदाबाद, सूरत, राजगीर, बड़ोदरा, पोरबंदर, भरूच प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। अहमदाबाद को
पूर्व बोस्टन कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? तो पूर्व बोस्टन। एग्जाम में आ सकता है। यहाँ उत्तम महीन किस्म का कपड़ा बनाया जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं 3 पे पश्चिम बंगाल। यहाँ बाजार को ध्यान में रखकर उद्योग की स्थापना की गई। प्रमुख केंद्र है हावड़ा, हुगली, 24 परगना, मुर्शिदाबाद आदि। फिर 4 है तमिलनाडु। तमिलनाडु पे हम लोग देखते हैं क्या है? सूती कपड़ों की सर्वाधिक मिलें हैं तमिलनाडु में। प्रमुख केंद्र कोयम्बटूर, चेन्नई, मदुरै, तिरुनेलवेली आदि इसके अलावे उत्तर प्रदेश में कानपुर, वाराणसी, आगरा, पंजाब में अमृतसर, लुधियाना, बिहार में गया, पटना, डुमराव आदि। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ओके, देखिए, इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का और पॉलिटिकल साइंस का प्लेलिस्ट बन चुका है, और सब्जेक्ट का, सब चैप्टर का। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।